19वीं सदी की बात है। लखनऊ अपनी तहजीब, नफासत और नवाबी शान व शौकत के लिए मशहूर था। उन्हीं गलियों में नवाब वाजिद अली की आलीशान हवेली थी, जिसकी दीवारें कला और मोहब्बत की गवाह थे। नवाब साहब को दो ही चीज़ों से इश्क था, एक अपनी बेगम जीनत के हुस्न से और दूसरा नायाब चीज़ों को जमा करने से। जीनत बेगम का हुस्न ऐसा था कि चांद भी उन्हें देखकर शर्मा जाए। उनकी आंखें गहरी झील जैसी थी और उनकी मुस्कान किसी का भी दिल मोह लेती थी। नवाब साहब उन पर अपनी जान छिड़कते थे। अपनी सालगिरह के मौके पर नवाब वाजिद अली ने जीनत को एक ऐसा तोहफा देने का फैसला किया जो उनके हुस्न की तरह बेमिसाल हो। उन्होंने मुल्क के कोने कोने से एक नायाब चीज़ को ढूंढने का हुक्म दिया जो आज तक किसी ने ना देखा हो। महीनों की मशक्क़त के बाद उन्हें एक आईना मिला जो बहुत ही खूबसूरत और अपनी प्राचीनता को संभाले हुए था। उसका फ्रेम सोने का था, जिस पर हीरे और नीलम जड़े थे। आईने का शीशा इतना साफ था कि उसमें चेहरा नहीं बल्कि रूह नजर आती थी। जब जीनत ने उस आईने में पहली बार अपना अक्स देखा तो वह खुद पर ही फिदा हो गई। वह आईना उनके कमरे की शान बन गया। नवाब साहब ये देखकर बहुत खुश हुए कि उनका तोहफा जीनत को इतना पसंद आया। शुरू में सब कुछ ठीक था। जीनत घंटों उस आईने के सामने बैठकर अपने बालों को संवारती, जेवर पहनती और अपने हुस्न को निहारती। लेकिन धीरे धीरे नवाब साहब ने एक अजीब बदलाव महसूस किया। जीनत अब पहले की तरह उनसे बातें नहीं करती थी। हवेली की महफिल में उनका दिल नहीं लगता था। उनका ज़्यादातर वक्त उस आईने के सामने ही गुजरता था। वह आईने से इस तरह बातें करती जैसे उसमें कोई और भी मौजूद हो। एक शाम नवाब साहब ने देखा कि जीनत आईने को देखकर मुस्कुरा रही है और कह रही है, तुम सच कहती हो, मेरा हुस्न वाकई लाजवाब है। नवाब को लगा कि यह जीनत का अपने हुस्न पर नाज है। वक्त गुजरने के साथ जीनत का बर्ताव और भी अजीब होता गया। वह चिड़चिड़ी और खामोश रहने लगी। उनकी सेहत गिरने लगी। उनके चेहरे की ताजगी और आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ नवाब साहब को यह वहम होने लगा कि आईने में दिखने वाली जीनत का अक्स पहले से ज़्यादा रोशन और जिंदा दिल नजर आता है। उस अक्स की मुस्कान में एक अजीब सी चमक और जीत का एहसास होता है जो असली जीनत के मुरझाए चेहरे पर नहीं थी। नवाब ने अपने खास हकीम साहब से इस बारे में बात की। हकीम साहब ने जीनत बेगम की जांच की और कहा, नवाब साहब, बेगम साहिबा का जिस्म तो यही है, पर ऐसा लगता है जैसे उनकी रूह कोई खींच रहा है। उन पर किसी चीज़ का साया है। एक रात नवाब साहब की नींद हल्की सी फुसफुसाहट से टूट गई। उन्होंने देखा कि जीनत बिस्तर पर नहीं है। वह दबे पांव पास ही के कमरे की तरफ चल दिए। दरवाजे की झिर्री से उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनकी रूह कांप गई। जीनत आईने के सामने खड़ी थी और कह रही थी, बस थोड़ा और, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी जगह चाहिए। आईने के अंदर से एक गहरी, मीठी और खतरनाक आवाज़ आई, सब्र करो मेरी हसीन दोस्त, तुम्हारी हर सांस के साथ तुम कमज़ोर हो रही हो और मैं ताकतवर। जल्द ही यह जिस्म मेरा होगा और तुम्हारी रूह इस आईने में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। जीनत ने एक कमज़ोर सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं हमेशा के लिए हसीन तो रहूँगी ना? हाँ, आईने की आवाज़ गूंजी, तुम हमेशा के लिए इस आईने में कैद एक खूबसूरत तस्वीर बनकर रहोगी। नवाब साहब यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वह आईना कोई मामूली आईना नहीं है। उसमें एक भूखी और चालाक रूह कैद है जो सदियों से एक हसीन जिस्म का इंतजार कर रही थी। जीनत के हुस्न और खूबसूरती ने उस रूह को मौका दे दिया था। इससे पहले कि नवाब साहब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते, कमरे में एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी हुई। जब रोशनी कम हुई तो नवाब साहब ने देखा कि आईने के सामने जीनत खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह मुरझाई उदासी नहीं बल्कि एक फतेहाना मुस्कान थी। उनकी आंख में एक शैतानी चमक थी और असली जीनत बेगम वह अब आईने के अंदर कैद थी। उनकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। वह शीशे पर अपने नाजुक हाथ पीट रही थी, मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। अब वह सिर्फ एक तस्वीर थी, एक खूबसूरत कैदी। बाहर खड़ी रूह ने नवाब की तरफ देखा और जीनत की आवाज़ में कहा, देखिए नवाब साहब, आपकी बेगम कितनी हसीन लग रही है, हमेशा की तरह। नवाब साहब वहीं गिर पड़े। उन्होंने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर जो आईना दिया था, उसी ने उनकी मोहब्बत को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। अब वह उनकी हवेली में जीनत बेगम का जिस्म तो था, पर उसमें रहने वाली रूह किसी और की थी और उनकी असली जीनत उस आईने में क़यामत तक के लिए कैद हो चुकी थी।